तो साथियों नमस्कार। और हम अभी शिक्षा पे ही बात कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे ही बात कर रहे हैं। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। तो साथियों हम बात कर रहे हैं बच्चों के शिक्षा के अधिकार की और उस पे जो कानून बना है उसकी। तो हम पिछले कई खंडों में हम बात कर चुके हैं। इस खंड में हम ये बात करने वाले हैं कि इस पूरे कानून के अंदर बच्चों के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उसको स्पेशली हम अलग से इस खंड में आपको बताने वाले हैं कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए इस पूरे कानून के अंदर कहां कहां पे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उनको हम आज चिन्हांकित करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहा गया है इस कानून में कि बच्चे को स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किसी भी तरह के, एक तो जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे की उम्र का निर्धारण किया गया है कि 6 साल में बच्चा पहली कक्षा में जाएगा और उसके एक तरीके से जो एज के अनुसार में, उसकी बच्चे की उम्र के अनुसार कि वो अगर 7 साल का है तो उसे डायरेक्ट दूसरी कक्षा में भी प्रवेश मिल सकता है। अगर वो 8 साल का है तो डायरेक्ट उसे तीसरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा। और ये जो बाकी उसको जो कि मान लीजिए कि वो 8 साल का है और उसको तीसरी कक्षा में प्रवेश मिल गया, तो जो उसको पहली क्लास और दूसरी क्लास का जो नॉलेज है वो उसको अलग से उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए अलग से क्लासेस लगेगी, उसके लिए अलग से तैयारी होगी, उसके लिए अलग से टीचरों की व्यवस्था की जाएगी। ये कानून कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये इसलिए कहा गया है कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो जो बच्चों को मनोविज्ञान कहता है कि यदि बच्चे की उम्र 8 साल है और वो तीसरी कक्षा की जगह उसे पहली कक्षा में बैठाला जाता है, तो बच्चे के मन में ये बात चलती रहती है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं और मैं छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहा हूं। और जो दूसरे बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 6 साल है, उनके मन में भी ये चलता है कि ये इतना बड़ा बच्चा कमजोर है, ये पढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए इसको हमारे साथ में बिठाला जा रहा है। तो ये जो बच्चों की जो सोच है, मनोविज्ञान है, उसको ध्यान में रखा गया है। इसीलिए इसको ये कहा गया है कि एज एप्रोप्रिएट एडमिशन, उम्र के अनुसार उसको उस कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा और उसकी रिकवरी है स्कूल के द्वारा की जाएगी। ये नहीं है कि आपने 8वीं में दे दिया और उसको पहली क्लास का नहीं बन रहा है। इसकी जो प्रीवियस तैयारी है, उसके जो बाकी जो उसकी चीजें छूट गई हैं, उसके लिए अलग से तैयारी किया जाएगा। और ये ऐसा इसलिए भी है, या 6 साल के बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग होती है और 8 साल के बच्चे के सीखने की क्षमता अलग होती है। तो 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में जाएगा और जो पहली क्लास और दूसरी क्लास का जो छूट गया है उसका हिस्सा, उसको वो अलग से स्कूल व्यवस्था करेगा, उसके लिए तीसरी क्लास के नॉलेज के लेवल पे लाएगा। ये है कि जो इसमें निर्धारित किया गया है कि हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में जाने का अधिकार है। 3 किलोमीटर के अंदर उसको मिडिल स्कूल की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है और 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये पूरे देश के बच्चों के लिए हक प्राप्त है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये बहुत बड़ा अधिकार है। और स्कूल की भी इसमें परिभाषा तय की गई है कि स्कूल के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, ये नहीं है
कि जो शहर में स्कूल बनेगा उसका थोड़ा अलग स्टैंडर्ड रहेगा और जो गांव में स्कूल बनेगा उसका स्टैंडर्ड अलग रहेगा। चाहे स्कूल गांव में बने और चाहे शहर में बने, उसका स्टैंडर्ड एक सा ही होगा। ये भी इसमें लिखी गई है कि कोई भी स्कूल सिंगल टीचर वाला स्कूल नहीं होगा। कहीं भी किसी भी स्कूल में कम से कम 2 शिक्षकों का होना अनिवार्य है, ये कानून कह रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रगतिशील कानून बनाया गया होगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है जिसकी बहुत ही गलत ढंग से व्याख्या की जा रही है और एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है जो बहुत ही खराब है। और वो ये है, ये कानून कहता है कि किसी भी बच्चे को उसी कक्षा में रिपीट नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई बच्चा 6वीं पढ़ रहा है तो उसको अगले साल 7वीं में भेजा जाएगा, उसको फिर से 6वीं नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका ये भी हुआ कि बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसको लेके जो धारणा हमारे समाज में और बनी हुई है और सब जगह बनी हुई है, वो ये कहा जा रहा है कि बच्चे को बिना पढ़े पास कर देना, ये गलत है। बिना पढ़े पास नहीं कराना है। तो इसकी सही बात क्या है? इसकी सही बात ये है कि बच्चे का जो मूल्यांकन है, बच्चे की जो परीक्षा जो ली जा रही थी, जो परंपरागत तरीके से जिस परीक्षा से हम और आप लोग पढ़ के आए हैं, उस तरीके की परीक्षाएं नहीं होंगी। क्योंकि हम और आप जब पढ़ते रहे हैं उस समय परीक्षाएं महत्वपूर्ण ढंग से होती थी। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा। ये बाल मनोविज्ञान जो कहता है, बच्चों का मनोविज्ञान कहता है कि आपने 6 महीने तक पढ़ाया और आधे घंटे या 1 घंटे में उसका टेस्ट ले लिया, तो ये तो उसकी मेमोरी का टेस्ट हुआ, उसकी क्षमताओं का टेस्ट नहीं है। इसलिए इस कानून में इसको अलग किया गया है और ये कहा गया है कि बच्चा जो भी विषय पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा यदि गणित पढ़ रहा है, बच्चा यदि विज्ञान पढ़ रहा है, बच्चा यदि पर्यावरण पढ़ रहा है, बच्चा यदि भाषा की किताब पढ़ रहा है, तो शिक्षक उस पर ध्यान ये देगा कि गणित पढ़ते समय उसकी दिक्कत क्या है। उसकी जोड़ने में समस्या आ रही है, उसके घटाने में समस्या आ रही है, उसकी जो गुणा करने की दिक्कत है, या उसको भाग सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको उसी समय ठीक किया जाएगा। और इसको इसमें कहा गया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कि बच्चे का सतत मूल्यांकन किया जाए। आपने ये नहीं है कि आपने पूरे चैप्टर पढ़ा दिया, पूरी यूनिट पढ़ा दी और फिर पूरी किताब पढ़ा दी, उसके बाद आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं। आप जब पढ़ा रहे हैं उस समय पर्टिकुलर चीज आप यदि बच्चे को गणित में हासिल की पढ़ा रहे हैं, तो उस हासिल की पढ़ाते समय बच्चे को जो आप जोड़ बता रहे हैं और उसकी हासिल नहीं आ रही है, वो उसी समय उसको ठीक करना है, उसी हफ्ते उसको ठीक करना है, या उसी 1 हफ्ते के बाद उसे ठीक करना है, और उसी समय उसको उसका मूल्यांकन लेना है, उसी समय उसके एग्जाम लेना है, जो भी आप कहिए उसको। और बच्चे की धारणा को ठीक करना है। आपने ये नहीं कि आपने गणित पढ़ा दिया, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपने जाके और 1 साल बाद उसकी परीक्षा ली, बच्चा भूल गया। तो जो भी गणित की संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसी तरीके से जो भाषा की दिक्कतें हैं, मात्राएं हैं,
बिना बिना मात्राओं के शब्द हैं, उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, वो उसी समय उसे पहचानना है और उसको आगे बढ़ाना है। ये है इसकी धारणा। और इसके लिए चाहिए है कि स्कूल में बच्चों की कितनी संख्या है उसके अनुपात में वहां शिक्षक चाहिए। और ये शिक्षकों की नियुक्ति करना सरकार की जिम्मेदारी है, लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। लोकल अथॉरिटी में आती है पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो उस बच्चों के अनुपात में स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और बच्चे को उसी कक्षा में फेल नहीं किया जाना है, उसको आगे बढ़ाना है।